आवश्यक है। इसीलिए भगवत गीता नर्सरी, फिर भागवतम और फिर चैतन्य चरितामृत, क्योंकि चैतन्य चरितामृत तो बहुत ही एडवांस है, पीएचडी लेवल है। वो पढ़ने के बाद भी, कई बार भागवतम पढ़ने के बाद भी हम नहीं समझ सकते, इतनी ज़्यादा गूढ़ है वो पुस्तक, शास्त्र। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत पे तो जाना ही नहीं चाहिए इतने आराम से, और पहले भगवत गीता का अध्ययन उसको समझना चाहिए, उसके बाद कहीं जाके भागवतम पर आना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी प्रभुपाद ने 2 श्लोकों की खास तौर पे चर्चा की है। एक आदि लीला में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है कि स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर अद्वितीय नंद आत्मज रसिक शेखर, कि श्री कृष्ण जो पूर्ण आनंद स्वरूप हैं वही भगवान हैं, परम सर्वोच्च नियंता हैं, उनके बराबर या उनसे उच्च और कोई नहीं है। फिर भी वह नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता। इस बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, फिर उन्होंने बालक का स्वरूप ग्रहण किया था। और चैतन्य चरितामृत में ही आदि लीला में 5वें अध्याय का 142वां श्लोक है, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य यारे याचे नचया ते तैचे करे नृत्य। भगवान कृष्ण अकेले परम नियंता हैं और बाकी सब उनके दास हैं। वह सब वैसे ही नाचते हैं जैसे भगवान नचाते हैं। हम लोग कितना भी समझ लें कि यह सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन समथिंग हैपन्स एंड एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। हम लोग जब अपने आप को कंट्रोलर मानने लगते हैं तो हम लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी, हम लोग कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम लोग कुछ भी प्लानिंग कर लें, लेकिन जो भगवान की प्लानिंग है उसके आगे सारी प्लानिंग रखी रह जाती है। कितना भी प्लान कर लीजिए, कई बार बड़े से बड़े प्लान, क्योंकि हम लोग सबकी ये प्रवृत्ति है कि हम लोग आज के विषय में नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। उसकी प्लानिंग करते 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 आज खराब कर देते हैं, जीवन को खराब कर देते हैं। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक, जिसकी हमेशा ही चर्चा होती है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है सच्चित आनंद। इसके विषय में पिछले संडे को शाम को हम लोगों ने बहुत सुंदर सुना था। संडे को जो हम लोग शाम को सुन रहे हैं वह पूरा सुनना अति आवश्यक है। वाकई में ही भगवत गीता के विषय में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसलिए, और फिर यहाँ पर अर्जुन सुनने के बाद 1 सेकेंड का उन्होंने डाउट नहीं किया, उन्होंने तुरंत बोला, अर्जुन ने तुरंत क्या बोला, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। तुरंत अर्जुन ने बिना डाउट करे, 1 सेकेंड का भी डाउट करे, इस बात पर भगवान को बोला कि आप ही हैं जो कुछ हैं। तो क्या है, यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करते हैं कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की ये सारी जो भगवान ने अपने विषय में चर्चा करी, वो अर्जुन ने बड़े आराम से पूरी श्रद्धा के साथ विदाउट डाउट उनको सुना और फिर समझा, और फिर उसके ऊपर एक भी बार डाउट करे बिना इस बात को मान लिया। इधर उधर भटकने नहीं गए कि नहीं पहले मैं और किसी को भी सुन लूँ, पहले मैं किसी और शास्त्र को भी पढ़ लूँ, पहले मैं किसी और से भी इसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूँ। नहीं, उन्होंने किसी तरह की कोई कोशिश नहीं करी, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं, भगवान स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं है और तुरंत ये मान लिया। हम लोग अपना जीवन कितने डाउट्स में निकाल देते हैं, 36 जगह जा के बातें सुनते हैं
और फिर हमारे मन में और डाउट्स ही पैदा होते हैं, उससे कोई क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि सब अपनी अपनी तरह का विवरण देते हैं, अपनी अपनी तरह से उसका विवेचन करते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में और डाउट्स होते हैं, नहीं वहाँ सुना था, वहाँ तो ये कहा था, वहाँ सुना था, वहाँ तो ये कहा था, लेकिन नहीं, यहाँ तो भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। अब उसमें भी अगर हम डाउट करेंगे और किसी और से इसका क्लैरिफिकेशन लेने जाएंगे तो हमसे मूर्ख कौन है? फिर हमसे मूर्ख कौन है? हम अपने आप को ही मूर्ख स्थापित कर रहे हैं, किसी और को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो यहाँ क्लियरली कह रहे हैं जो उन्हें कहना था। अब हमारे समझने में कमी है तो हम और आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी भगवान का गाया गया गीत है, हमारे को पढ़ना ही चाहिए। उसके अलावा इसको अगर पहले का नहीं समझ में आया तो उसको आगे का पहले अच्छी तरह समझेंगे किसी साधु से और शास्त्रों से। परंतु यहाँ जो भगवान कह रहे हैं उसमें डाउट अगर हमको होता है तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। भगवान की वाणी के ऊपर अविश्वास करने वाला, उसको क्या कहेंगे वो हम सब जानते हैं। तो और फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं भगवान आप तो कह ही रहे हैं, लेकिन असित, नारद, देवल, सारे ऋषियों ने भी इसी बात की पुष्टि करी है कि आप ही परम भगवान हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई डाउट की वो नहीं है। अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इससे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिनको भगवान के विषय में जानना ही नहीं है, जिनको भगवान के विषय में पता ही नहीं है, तो वो हमें भगवान के विषय में क्या बताएंगे? जो स्वयं नहीं जानते वो क्या बताएंगे? तो इसलिए, और फिर इसमें हर श्लोक में थोड़ा थोड़ा जो तात्पर्य है उसमें से कुछ कुछ लाइन्स हैं कि फिर उसे किस प्रकार का संशय नहीं है। अर्जुन को किसी भी प्रकार का संशय नहीं है जानने के बाद, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करते हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे और बताइए। अर्जुन ने कहा वैसे मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे आपने कहा है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, क्योंकि मैं आपको भजना चाहता हूँ 24 घंटे जैसा कि आपका आदेश है, तो वह मैं और कैसे अच्छी तरह कर सकता हूँ, वह सब बताइए आप मुझे और अपने ही विषय में और व्याख्या कीजिए। वो ये नहीं कह रहे कि इसलिए व्याख्या करिए क्योंकि ये बात को मैं मानता नहीं हूँ, ना, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपके विषय में आपसे ही और सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप इस बात की व्याख्या कीजिए। तो अर्जुन अब क्या कहते हैं? इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है 17वें के श्लोक के कि केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। जिन्होंने भगवान की पूर्ण रूप से शरण ले ली है, प्रभुपाद कहते हैं कि वही उन्हें देख सकते हैं, वही उन्हें जान सकते हैं। आधी अधूरी शरणागति से लाभ नहीं है, 100% शरणागति से ही लाभ है। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहते हैं जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। देखिए, अर्जुन के सामने स्वयं भगवान समझा रहे हैं और अर्जुन ज्ञानी है। तो अर्जुन जो साधु होते हैं वो दूसरों पर कृपा करना चाहते हैं। अर्जुन को तो समझ में आ गया था, अर्जुन और सुनना चाहते थे। एक तो अब क्योंकि उनको बहुत आनंद आ रहा था सुनने में, और दूसरा जिससे कि आम आदमी और अच्छी तरह इस बात को समझ सके, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके, एक अर्जुन को ही लाभ ना मिल सके। अर्जुन चाहते हैं, क्योंकि वह साधु हैं, वह भक्त हैं, तो वह चाहते हैं कि उन्हें ही नहीं परंतु सभी को इस बात का लाभ मिल सके। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है।
अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव के सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहे हैं। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिनके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहे हैं। अब अर्जुन जितने भी ये सब बातें कह रहे हैं और फिर बाद में भगवान से और व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं ये हमें यहाँ से समझ जाना चाहिए। क्योंकि अर्जुन सबके प्रति वही भाव रखते थे जो अपने प्रति रखते थे। वह चाहते थे कि मेरा तो भला हो गया, लेकिन बाकी जो जनता है, बाकी जो जीव हैं, उनका भला कैसे हो। इसलिए अर्जुन ने यह प्रश्न नहीं किया, भगवान से कहा कि आप बस व्याख्या कीजिए, मुझे और समझाइए कि मैं कैसे आपका चिंतन कर सकूं, कैसे ये सब में लोगों की जो शंकाएं हैं, अगर अभी भी कुछ क्लैरिटी न हुई हो तो आगे आप इस प्रकार से समझाइए कि बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, सब सारी बातें साफ साफ समझ में आने लगे। तो भगवान कृष्ण से ही भगवान को जाना जा सकता है, और उसके अलावा और जो अपने आप को जानता है वही बता सकता है। भगवान ही अपनी सारी शक्तियों के विषय में जानते हैं। भक्त जन जानते हैं, भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान और भक्त का नित्य संबंध है, तो वह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्म संहिता का वह श्लोक जिसकी बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आध्याम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम। जो भगवान के भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान सदैव विद्यमान है, वह भगवान को अच्छी तरह जान सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने आप को उनको सौंप देते हैं। भगवान जब अपने आप को सौंप देते हैं तो फिर भगवान के विषय में इधर उधर से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 24 घंटे फिर भगवान का ही ध्यान लगा रहता है, और भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भगवान भी पूर्ण रूप से अपने भक्त का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। इसके ऊपर भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम 100% सरेंडर करेंगे तो हम इसी भाव से सरेंडर करते हैं। सरेंडर का मतलब सौंप दिया। जब सौंप दिया तो सौंप दिया। छोटे बच्चे को किस प्रकार का कष्ट होता है, किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो उसके माँ बाप को पहले कष्ट हो जाता है, हाय मेरा बच्चा इतनी देर से रो रहा है, ये शांत क्यों नहीं हो रहा है। सब तरह का इलाज करने की कोशिश करते हैं। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, क्या हो गया, बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि माँ बाप को सौंप के छोड़ा हुआ है, इसलिए निश्चिंत है, मैं कितना भी रोऊं, माँ बाप कुछ भी करके मुझे चुप शांत करा ही लेंगे। तो इसी प्रकार जब हम अपने आप को भगवान को 100% सौंप देंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। किसी भी प्रकार का कष्ट आएगा उससे भगवान हमें स्वयं निकाल देंगे, हमको राह दिखाएंगे, हमें मार्ग दिखाएंगे। तो इसलिए अर्जुन की तरह बिना डाउट करे हम लोगों को अब भगवान को पूर्ण रूप से भगवान मानकर उनको अपने आप को समर्पित करना है। और कलयुग में कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।